Hello and welcome back to my another video and welcome back to my channel कॉलेज की पढ़ाई। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बैक सिस्टम इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। यूनिवर्सिटीज़ मतलब बैक सिस्टम इन यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें जो कि यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में यही बैक सिस्टम होता है जो कि मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। आप कॉलेज में आ गए होंगे, एग्ज़ाम्स अभी आप इसके स्टार्ट होने वाले होंगे या फिर एग्ज़ाम्स हो चुके होंगे। वैसे मोस्ट प्रोबेबली अभी एग्ज़ाम्स नहीं हुए होंगे क्योंकि कॉलेजेस में जस्ट अभी एडमिशन हुआ है, तो आई डोंट थिंक सो कि एग्ज़ाम्स अभी हुए होंगे। हाँ, आपके मिड सेम आने वाले होंगे अक्टूबर के आसपास, जो होता है ना उसमें मिड सेम्स आने वाले होंगे। ठीक है, तो बैक सिस्टम उसमें क्या रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, उनकी बैक लग जाती है और उसके बाद भी 1-2 साल बाद उनको बैक का पूरा सिस्टम पता ही नहीं होता है। तो ऐसा मैं जिसमें पढ़ती हूँ ILM यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, आपको पता होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं भी पता होगा, तो मैं उसका जो सिस्टम है उससे रिलेट करके मैं आपको बताने वाली हूँ। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में यही होता होगा सिस्टम का, या फिर इससे आसपास ही सिस्टम ऐसा कुछ रहता होगा, तो वो मैं डिटेल में बताने वाली हूँ। क्योंकि पता है बच्चे फर्स्ट ईयर में आ जाते हैं, सेकेंड ईयर में आ जाते हैं, थर्ड ईयर में उनको बैक सिस्टम पता ही नहीं होता है, उनकी बैक पे बैक लगती रहती है। तो उसको कैसे क्लियर करना होता है, क्या रहता है, वो सब मैं बताऊंगी। और इस चैनल पे मैं कॉलेज से रिलेटेड सब कुछ बताती रहती हूँ, चाहे वो इवेंट का हुआ, चाहे वो फ्रेशर्स पार्टी का हुआ, या फिर फ्रेशर्स जो अभी अभी आए उनके सिलेबस से रिलेटेड क्वेरीज हुई, वो सब मैं इस चैनल पे बताती रहती हूँ। तो वीडियो को तुम लाइक कर दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैक सिस्टम होता क्या है, बैक होती क्या है एक्चुअल में। देखो, कॉलेज में आने के बाद को स्कूल लाइफ में तुम अगर किसी सब्जेक्ट में रह जाते हो, जैसे कंपार्टमेंट का नेम देते जो ये बोल देते हो कि फ़ेल हो गया मैं। कॉलेज में कंपार्टमेंट फेल ऐसा कुछ नहीं होता, कॉलेज में बोलते हैं बैक, जिसका जो पर्टिकुलर बच्चा एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाता है उसको, या फिर 1-2 सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाता है, उसको बोल देते हैं इस सब्जेक्ट में इसकी बैक लग गई है, इस सब्जेक्ट में उसकी बैक लग गई है। बैक लगती कब है, देखो, अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो जो कि यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी कब बनती है, जो कि यूजीसी अप्रूव्ड होती है, तो अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो उसके बाद अगर आपके एग्ज़ाम में कम मार्क्स रह गए, कम मार्क्स किस बेसिस पे रह सकते हैं, आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं करा तो आपके कम मार्क्स रह सकते हैं। असाइनमेंट कॉलेज में आने के बाद एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके मार्क्स पे। मतलब अगर आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया ना, इट मीन्स आपके मार्क्स भी कम आने वाले हो, नो डाउट। और हु नोज़ कि आप फेल भी हो सकते हो। जो आपको मिड सेम से पहले एक सब्जेक्ट का मिड सेम से पहले एक असाइनमेंट मिलता है और एंड सेम से पहले एक असाइनमेंट मिलता है, और पर्टिकुलर डेट भी मिलती है। जिसने सबमिट कर दिया उसको मार्क्स मिल जाएगा, जिसने नहीं करा उसको नहीं मार्क्स मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे, इवन मैं भी बहुत लीनियंटली उसको ले जाती थी जो भी असाइनमेंट मिलता था, बट मुझे जब मेरे मार्क्स देखे, मैंने CGPA देखे, तब मुझे पता चला कि असाइनमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कॉलेज में आने के बाद आपको असाइनमेंट टाइम पर देना भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पता है, अगर तुम डेट से एक्सटेंड होके बाद में असाइनमेंट दियो तो आपके मार्क्स डिक्रीज़ होते जाते हैं, जो कि CGPA पर बहुत फ़र्क पड़ता है। आपको दिखता है कि यार मैं असाइनमेंट सबमिट कर देता तो मेरी CGPA इंप्रूव हो जाती। जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने टाइम पे असाइनमेंट सबमिट करा, उनके भले ही मार्क्स थोड़े ऊपर नीचे आए, उनको मार्क्स अच्छे मिले, उनकी CGPA अच्छी मिली है। तो बैक आपकी असाइनमेंट पे भी डिपेंड करती है। अगर आपने एक भी असाइनमेंट सबमिट नहीं करा, एक भी टेस्ट नहीं दिया, क्लास टेस्ट जो होता है, तो आपका बैक लग सकती है। दूसरा, मिड सेम में अगर आपका अच्छा स्कोर नहीं रहा तो आपकी बैक लग सकती है। मिड सेम में अच्छा रहा, एंड सेम में ज़्यादा खास नहीं रहा, बिल्कुल 00 ही आ गया, तो बैक लग सकती है। या फिर किस पर और लग सकती है, या फिर आपने मिड सेम में अच्छा स्कोर ना करा हो, एंड सेम में कर रहा हो, तो भी बैक लग सकती है। देखो, सबसे ज़्यादा जो हमारा ILM यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है 40% मिड सेम का रहता है। जो 100 मिड से जो मार्क्स बनता है उसमें 40% मिड सेम का रहता है, 30%
एंड सेम का रहता है 30% असाइनमेंट। तो आप देख सकते हो क्लियरली कि मिड सेम की वैल्यू ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एंड सेम। अगर आपने मिड सेम में अच्छा स्कोर नहीं किया है और एंड सेम में अच्छा स्कोर करा है तो मोस्ट प्रोबेबल चांस रहते हैं आपके बैक आने के, जो कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है। इवन मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस भी किया है, जो मेरा मिड सेम में मेरा स्कोर अच्छा नहीं करा था और मैंने एंड सेम में बहुत मेहनत की थी, मुझे लगा था मेरा बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा, बट नहीं आ पाया था क्योंकि मेरा मिड सेम में अच्छा नहीं गया था। और जिस सब्जेक्ट में मैंने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया था और ये सोचा था कि मैं नेक्स्ट असाइनमेंट सबमिट कर दूँगी या फिर मैं असाइनमेंट सबमिट नहीं करूँगी, तो उस सब्जेक्ट में भी मेरा CGPA डाउन हो गया था। लाइक उस सब्जेक्ट में मेरा जो मार्क्स था, क्रेडिट था, वो डाउन हो गया था। इसलिए बोलते हैं बैक जो डिपेंड करता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि आप मिड सेम में बहुत अच्छा स्कोर कर लो, ताकि आपको एंड सेम में ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं भी करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो एक ये होता है कि आपका बैक सिस्टम असाइनमेंट पे डिपेंड करता है, मिड मार्क्स पे, एंड मार्क्स पे, और अटेंडेंस पर भी जो होता है रहता है, अटेंडेंस का भी इशू रहता है। अटेंडेंस मेंटेन करके चलोगे तो भी आपका मार्क्स सही रहेगा। लाइक CGPA रहती है, टीचर्स के हाथ में रहती है, अटेंडेंस रेगुलर आओगे, टीचर देखेगा तो आपको उसके बेसिस पर मार्क्स भी थोड़ा इंक्रीज़ कर देगा। तो बैक सिस्टम आपको समझ में आ रहा होगा कि मिड सेम के मार्क्स पर, एंड सेम के मार्क्स पर और अटेंडेंस पर, सब पर डिपेंड करता है बैक। अब बैक भी कितने टाइप की होती है, देखो बैक के जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, आपके बैक लग गई है, अब आपको क्लियर करना है और आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर आपकी फर्स्ट ईयर में बैक लगी, अब सेकेंड ईयर में आ गए हो। सेकेंड ईयर में आने के बाद भी स्टूडेंट्स को नहीं पता होता हम बैक क्लियर कैसे करें। अब दो तरीके का नाम दे सकते हैं। एक होता है सप्लीमेंट्री, ठीक है, एक होता है री रजिस्ट्रेशन। जो दो तरह का होता है, एक मान लो आपकी फॉर एन एग्जांपल लेट्स से आपकी मैथ्स में बैक लगी है, ठीक है, और आप सेकेंड ईयर में आ गए हो और आपको मैथ्स की बैक क्लियर करी है और आपकी बैक लगी थी फर्स्ट सेम में, तो अब आप सेकेंड ईयर में आ गए हो तो वो फर्स्ट सेम की बैक आपको थर्ड सेम में क्लियर करनी होगी और उसका फॉर्म निकलेगा सप्लीमेंट्री का। तो आपको सप्लीमेंट्री का फॉर्म फिल करना होगा, जो कि हमारे कॉलेज में रहता है 1000 का फॉर्म रहता है, वो आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको उसमें मिनिमम 80 से 90 आउट ऑफ 100 का पेपर होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें 80 से 90 मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ेंगे, तो आप बैक क्लियर कर सकते हो आप अपनी थर्ड सेम में, ठीक है, जो कि बहुत 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 डिफ़िकल्ट हो जाता है। स्टूडेंट इसलिए बोलते हैं कॉलेज में आने के बाद बैक बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि बैक क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप ट्राई करना कि आपकी फ़र्स्ट सेम में ही इतने अच्छे स्कोर आ जाए। अगर आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर नहीं भी कर पा रहे हो तो एटलीस्ट इतना ले आओ कि आप उस सब्जेक्ट को पास कर लो, आपकी बैक ना लगे, क्योंकि बैक क्लियर करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बैक में क्या होता है कि आपको एक ही टाइम पर 80-90 मार्क्स स्कोर करने होते हैं, क्योंकि आपका उस टाइम पे ना तो मिड सेम के वो मार्क्स काउंट कर रहे हैं, 100 में से जो 30-40% मिड सेम का काउंट करते थे तो वो काउंट नहीं कर रहे हैं, ना ही वो आपको असाइनमेंट का मार्क्स काउंट कर रहे हैं, वो डायरेक्टली आपको एंड सेम के बेसिस पे वो बैक क्लियर करा रहे हैं, तो कि जो कि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए बच्चों की जिनकी बैक आती है उनकी बैक पे बैक क्यों आती रहती है, क्योंकि वो उतना मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते एक बार में। और ऑफकोर्स बहुत डिफ़िकल्ट होता है। 100 मान लो मैथ्स का पेपर है, 100 मैथ्स का 80 में 100 मार्क्स का पेपर है, 80-90 मार्क्स आपको एक ही बार में स्कोर करना है, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। वहीं इंस्टॉलमेंट में जो मार्क्स मिलता है, जो 40% कंसीडर कर लिया मिड सेम का, 30% कंसीडर कर लिया अटेंडेंस का या फिर असाइनमेंट का मार्क्स कंसीडर कर लिया, एंड रिमेनिंग 30% एंड सेम का कंसीडर करा, तो वो ईजीली क्लियर हो जाता है। एक ये हो गया। अब दूसरा एक चीज़ क्या होती है कि दूसरा आपको एक होता है री रजिस्ट्रेशन। में री रजिस्ट्रेशन क्या होता है कि री रजिस्ट्रेशन में आपको दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, दोबारा से क्लासेस करनी पड़ेंगी। आप मान लो फॉर एन एग्जांपल आपकी मैथ्स में बैक है, तो आप मैथ्स के लिए उस मैथ्स के बैक क्लियर करने के लिए 2-3 हज़ार का निकलता है, वो आपको पे करना पड़ेगा, वो फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर्म फिल करने के बाद उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का रेगुलर बेसिस पे क्लासेस होंगी, वो आपको रेगुलर बेसिस पे अटेंड करना पड़ेगा, उसमें भी आपको अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ेगी। ये उन बच्चों के लिए होता है री रजिस्ट्रेशन का, या तो वो डिबार्ड हो गए होते हैं बिकॉज ऑफ लो अटेंडेंस की वजह से वो सब्जेक्ट में डिबार्ड हो गए होते हैं, जिसकी वजह से डिबार्ड होने की वजह से उन्हें दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ रहा है, या फिर ये वो बच्चे भी दे सकते हैं जिनकी
बैक आई थी और वो थोड़ा एक्स्ट्रा पे कर क्योंकि उन्हें पता है कि वो 80-90 मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते, तो वो एक्स्ट्रा पे कर रेगुलर क्लासेस करते हैं। रेगुलर क्लासेस के बेसिस पे असाइनमेंट रेगुलर जो मिलता है वो करते हैं। मिड सेम उन्हें दोबारा से देना होता है, क्योंकि भले ही उनके एंड सेम में मार्क्स एंड सेम के बेसिस पे वो फेल हुए हों या फिर असाइनमेंट के बेसिस पे फेल हुए हों, वो दोबारा से असाइनमेंट देते हैं, मिड सेम दोबारा देते हैं। मतलब रेगुलर जैसे एक एग्ज़ाम को पास करने के लिए होता है, पहले मिड सेम देंगे, फिर एंड सेम देंगे, मिड सेम से पहले वाला असाइनमेंट देंगे, एंड सेम से पहले वाला असाइनमेंट देंगे, दोबारा से उसका प्रैक्टिकल होगा, दोबारा से उसका असाइनमेंट, सब कुछ आपको रेगुलर बेसिस पे क्लासेस करनी पड़ेंगी। और क्लासेस में भी मिनिमम 75% आपको अटेंड करना पड़ेगा, तो उसे बोलते हैं री रजिस्ट्रेशन। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही करते हैं कि वो री रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, और जिनको नहीं पता होता है वो सप्लीमेंट देने गए होते हैं, और सप्लीमेंट में उनका अगेन दोबारा बैक लग जाती है, फिर दोबारा बैक का फॉर्म फिल करते हैं। 3-3 4-4 सेमेस्टर के बाद 2-3 साल बाद उनकी बैक क्लियर हो पाती है। बहुत सारे बच्चे रहते हैं डिग्री मतलब 4 साल उनका बीटेक कंप्लीट हो जाता है, वही जो 1-2 सब्जेक्ट की बैक रह गई हैं वो क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो ये चीज़ें आप करोगे ना, मतलब री रजिस्ट्रेशन वाला सिस्टम आप जो कि अभी आया है फ्रेश, तो कि जिसमें पास होना इजी हो जाता है, तो वो उन्हीं बच्चों को देख कर लाया गया है कि डिफ़िकल्ट हो रहा है पास होना, तो ये दे दो, दोबारा से पास इजीली हो जाओगे। तो ये रहता है बैक का सिस्टम, 2 बेसिस पर, री रजिस्ट्रेशन और सप्लीमेंट, जो कि आपको आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। बट स्टिल अगर अभी भी आपको डाउट लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, रिप्लाई कर दूंगी। बाकी इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो, नीचे आईडी आपको मिल जाएगी। कोई और भी डाउट होगा तो वहाँ पे इजीली मैं आपको रिस्पॉन्स कर सकती हूँ जब भी मेरे को टाइम मिला, तो जाके वहाँ पर फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे डिस्क्रिप्शन में लिंक आईडी मिल जाएगी इंस्टाग्राम की। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ कमेंट सेक्शन में बताओ, जिस पे भी डाउट आ रहा होगा वो मैं वीडियो बना दूँगी। बाकी अभी हम करते हैं वीडियो को ख़त्म, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।